ये ना देखा दें शांत रहा लो बाबू शांत रहा लो सौरभ जिगनू आगे बाबू देखा पहले जाने के तत्व काला कौन चीज तत्व काला ना तत्व काला कि जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे बोलते क्या है तत्व क्या बोलते हैं तत्व जैसे हम देखा सोना सोना हो गल लोहा हो गल अगर सोना अगर लोहा काटल जाई तो देखबा लो कि लोहे से मिलकर बनल है लोहा ना तो जीवन भी अगर एक ही तत्व से मिलकर बनल हो बोलब कहा जो एक ही परमाणु से मिलकर बनल हो बोलब का तत्व बोलब ना अब देखा जैसे पीतल का पीतल एक खोला का हाँ बाबू जवन दो चीज से मिलकर बना है देखा 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 हाई हमारा सोडियम का सोडियम हाई हमारे का क्लोरीन हाई का हाइड्रोजन है कि ना हाई का ऑक्सीजन मतलब कहने का मतलब बाबू हमारा ये है कि जो भी आवर साड़ी में तत्व है देखा जो भी आवर साड़ी में है एलिमेंट उसे बोलते क्या है तत्व कौन दिक्कत अगर अब बाबू जाने का मन के कहा जाने के यार यौगिक कहा जाने के यार यौगिक करा बाबू अगर तत्व आपस में मिले ना जब भी तत्व आपस में मिलेंगे तो बोलते क्या है यौगिक क्या बोलते हैं यौगिक एक बात ध्यान देना देखो कि तत्व जब भी मिली बाबू तो के करने करी फार्मूला के कर बाबू फार्मूला का जैसे देखा हमारे का Na और Cl जब एक आपस में मिला तो क्या सूत्र बनी NaCl क्या बनी नमक बनी कौन दिक्कत ना तो जब भी तत्व आपस में मिलेंगे बाबू तो क्या मिली यौगिक ना अब पहली बात यह कि यौगिक में क्या करनी मारोला बाबू फार्मूला का क्या कर फार्मूला का ना और देखा हाँ कब होनी हो ना पाए हमसे बहुत कोशिश करते देखो जैसे साथ रहो जैसे देखो ये हाइड्रोजन है ना अगर हाइड्रोजन को इसमें मिलाएंगे तुम्हारा क्या होगा HCl तो देखो ध्यान से देखो हाई सब बाबू कौन हो आवर साड़ी के तत्व में आज जब भी आवर साड़ी के तत्व में तो आपस में क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं तो किसका निर्माण हो रहा है हमारा HCl ये क्या क्या है हमारा क्या है अम्ल तो पहली बात बाबू है कि जो खाली केवल फार्मूला का निर्माण होगा क्या फार्मूला का कौन दिक्कत ना अब देखा एक बार ध्यान से बाद आला का मिश्रण काला बाबू ध्यान से एक बार आला का मिश्रण कौन चीज हमारा मिश्रण ना इनमें बाबू का ना कि जिसमें फार्मूला का निर्माण नहीं होता है ना जैसे देखा लगा भाई दूध दूध दही के रहा जी हाँ कोई दिक्कत नहीं जिसका अगर देखो जिसका अगर फार्मूला नहीं बनता है ना वो हमारा होता क्या है मिश्रण क्या होता है मिश्रण कोई दिक्कत अब ऐसा चीज मत लिखा लो कि जो दिक्कत हो अब कोई को बनाना में अकेला कौन दिक्कत देखो जी दूध दही चूरा ना बाबू दूध दही चीनी बस कोई दिक्कत है आ गया ना देखो इसके बाद बाबू होगल बेटा देखे तो लिखाएगा लग रहा समझावत थी बाबू हमके बाबू देखो क्या हमारा है उप संयोगी जाना है ना
अब किस देखो पहली बात तक हम लोग यौगिक के बारे में समझ गए कि यौगिक क्या होता है ना बाबू। जब भी तत्व तो आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का। तो पहली बात देखो यौगिक का समझ आएगा कि यौगिक होता क्या है, तो दिमाग में फिट होगा ना कि यौगिक क्या होला ना। जब फार्मूला में जब भी तत्व आपस में मिले, मान ला NaCl हो, जब भी आपस में सूत्र बनी ना, तो जब भी अगर फार्मूला का निर्माण हुई बाबू ओके बोलो काम क्या बोला, यौगिक ना। तो देखा ध्यान से, अगर डायरेक्ट अगर हम यौगिक के बारे में बता दिए होते तो तत्व समझ नहीं आता, तो इसलिए पहले तत्व के बारे में बताएं, फिर यौगिक के बारे में, फिर मिश्रण के बारे में। तो पहले बाबू ध्यान से, पहले ने हमारे जोड़ समझा, क्या जोड़ समझा, ने लिंटर के बैग ना करके होगा देखा। देखा एक बात आ लगा हमारे हाई हमारे का बाबू सोडियम ना। अब सोडियम को बाबू क्या करके इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालना, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विनाश ना। तो पहले देखो ध्यान से कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश होगा क्या 2 8 1। कोई दिक्कत हो गया ना 2 8 1। अब देखो ध्यान से, इसके बाद देखो हमारा होगा क्या, क्या हो गया क्लोरीन, कितना होता है 17, कितना होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या हमारा होगा 2 8 कितना होगा 7। हमको 17 ले आना है जोड़ने पर ना, 7 बाबू, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, इसका देखो हमारे क्या गया ऑक्सीजन, क्या गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना विस्तृत होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8। बाबू जिसको पूछना है पूछ लो, हो गया। अब देखो जैसे क्या हमारा होगा 2 और कितना होगा 6, हो गया। एक मिनट देखो, पहली बात है दूसरे कक्ष में अगर लास्ट वाला कक्ष है ना, तो अगर 8 रहेगा ठीक है 5 हो जाए 5। अगर देखो अगर बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक नहीं भरना है। अगर 8 आए तो 8 भर दो, 8 से कम आए तो भर दो, लेकिन 8 से अधिक नहीं भरना है ना, इतना उसको लो। अब देखो इसमें देखो ध्यान से, और क्या होगा किसको, और ये क्या होता है हमारा ये कितना होता है क्या 7 बस, नाइट्रोजन है ना 7, कितना होगा हमारा 2 और कितना हो गया 5। कोई दिक्कत। ये क्या बाबू है इलेक्ट्रॉनिक विनाश के करनी है हमारा बोरबरी के करनी मेरा बोरबरी का ना। बोरबरी केवल यही बोले कि जो भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। कोई दिक्कत। अगर एमेश बाबू पूछे के बाद पूछ ला, फिर दोबारा हम बता ना सकते ना ना पहले पढ़ते बाबू ए शांत रहो। 3 दिन से बता रहे हैं, कितने दिन से 3 दिन से। अब बाबू समझ ना आए तो तुम्हारी गलती है। कौन देखो देखो आयनिक क्या होता है बंद। ध्यान से देखो क्या दिया है हमारा आयनिक क्या है, आयनिक क्या है आयनिक बंद ना। अब देखो आयनिक बंद है, आयनिक बंद से जो बनता है यौगिक उसे बोलते क्या है आयनिक यौगिक
मानो आयनिक बंध से जो यौगिक बनी, देखा ध्यान से हमारे का आयनिक बंध। आ बाबू जब भी आयनिक बंध से कोनो यौगिक बनी बाबू ना तो कि बोलब काम आयनिक यौगिक, क्या बोलब आयनिक यौगिक। कौन दिक्कत? पहली बात अबे समझ दे कि आयनिक बंध का वाला ध्यान से। अब देखा ध्यान से एक बात का हमारा ससंयोजिक या ससंयोजन कोई दिक्कत नहीं ना। और एक हमारा क्या है बोला ना कल ठीक देखा आंसर। पहले हम समझ रहे हैं कि आयनिक बंध क्या होता है। क्या आयनिक बंध? आई का हमारा आयनिक बंध ना। बाबू देखा हाय हमारे का एन का एन हाय हमारे का बाबू कौन चीज है? क्लोरीन है कि ना? कौन बीमारी है बाबू? निर्गिर गिरा ना के देखा बाबू का हमको पसंद है का आयनिक बंध का बाबू आयनिक बंध ना। अब देखा पहली बात था बाबू कि हेकर हिमेश बाबू खड़ा खत्म बाबू शांत मत बाबू खाली बेग टांग के आल ना आला पड़ल ना बाबू। एक इलेक्ट्रॉनिक विनाश का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विनाश कितना होगा? तू तो बीमारी वाला कह के बोला था कितना हुई? 2 ठीक है संतरा। क्लोरीन कितना हुई? तू ही खड़ा हो पंकज बोले कितना हुई? 2 8 7। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन मिला था? बहुत दिमाग लगाओ थे बाबू तो लगा रहता क्यों बतौला पंकज संतरा इमेज खड़ा होता है तो ये बता मत यार ना पता है पहले तो ठीक हो गया बाबू। ऑक्सीजन कितना हुई इलेक्ट्रॉन मिलने से? ऑक्सीजन का हम एक तक के पूछ बैठ जाओ गलती तेरे बाबू तो बता पड़ा था लगा भी बता दो ना। देखा ए हमें कितना? अरे यार कितना बाबा? 2 8 और कितना जाई? कौन दिक्कत? इलेक्ट्रॉन सोडियम का इसका कितना होगा हमारा? 2 8 कितना होगा? 7। कौन दिक्कत होगा? 2 8 7 ना। अब देखो से हमको समझना क्या है बाबू आयनिक बंध। क्या आयनिक बंध इसके बारे में समझना। देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉन में कितना है? 2 8 1। इसका कितना है? 2 8 7। देखो जैसे इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो बोले हैं अगर जिसके बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो अस्थायी होगा ना। तो देखो ये भी अस्थायी नहीं है और ये भी नहीं अस्थायी है। देखो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए। इसको कितना चाहिए? 7 चाहिए ना। होगा कि नहीं? 7 चाहिए। अब देखो ध्यान से अगर देखो क्लोरीन है, क्लोरीन कहेगा सोडियम से ना बाबू कि हमके बाबू तू का कहता 1 इलेक्ट्रॉन दे दा का
तो अगर देखा, अगर बाबू सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दान कर दी, मानो कि अपन इलेक्ट्रॉन का करी स्थानांतर करी स्थानांतर करी के दे क्लोरीन के, तो पहली बात बाबू कि हेकर बारी कसम कर इलेक्ट्रॉन हो जाई 8 हो जाई, आ हेकर बारी कक्षा में कितना जाई 8, तो का हो सर सही ना। तो कल मतलब का बाबू ध्यान से कि इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्थानांतर होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का होता है स्थानांतर, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का होता है स्थानांतर बाबू साझेदारी ना होता, इलेक्ट्रॉन का होता है स्थानांतर। जैसे कल मतलब ए शादी भी आवला ना, हाँ अरे सुनते यार, ऐसा अंदर देखो का मतलब का जब शादी ब्याह होता है तो दुल्हन के एक घर से दुल्हन के बाबू एक घर से विदा कर लगे नहीं, दूल्हा के सब दे रहा ना, मतलब का कि उ जो इलेक्ट्रॉन पूरा दूल्हा के सब दे जाई मनो निवास शांत जी, तो निवास जब बाबू रही तो दूल्हा त्याग जाए इलेक्ट्रॉन के, मनो दूल्हा का इलेक्ट्रॉन हो गल वो दुल्हन के लेके चल जाई जाएगी ना। तो कॉलम मतलब बाबू ये ना कि देखा जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्थानांतर करता है, ये कभी भी देखा हाई सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है देता है, क्या करता है देता है ना, इना कि फिर क्लोरीन निकल उठा सकता है साझेदारी ना होता का करता इलेक्ट्रॉन का होता स्थानांतर होता, का होता स्थानांतर। तो कौन दिक्कत, तो कौन बॉन्ड बनी का बनी NaCl। अब पहली बात ये ना देखा हाई सोडियम इलेक्ट्रॉन का करता त्यागत, का करता त्यागत है, तो को इलेक्ट्रॉन त्यागत है एक ना, तो सबके पता है कि जवन इलेक्ट्रॉन त्यागेला को बोल का देला धातु, का बोलेला धातु, आ सबके पता है कि धातु को कौन चार्ज होला प्लस चार्ज होला, कितना चार्ज होला प्लस। बहुत बारीकी से बतावती, अगर जे ध्यान ना दी ना बाबू इधर तक पर कौन चार्ज होला बाबू हाई का करता ग्रहण करता ले, तो बाबू ई का गल अधातु हो गल, का गल बाबू अधातु, ई का गल माइनस चार्ज, कौन दिक्कत। तो बाबू एक बीच में ई कौन चीज है हाई आयनिक है ना, ये सब का आयन है, कौन चीज है आयन है। तो आयन के बीच में जो बंद बनी ओके बोलब का आयनिक बंद, कौन दिक्कत। तो बोलबा का ना कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने बंद को क्या बोलते हैं आयनिक बंध, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने बंध को क्या बोलते हैं आयनिक बंध। कोई दिक्कत होगा ना। अब देखा जैसे हमारे का Na प्लस का Cl ना, एक बीच में बंद बनल Na का बनी Cl, तो देखा बोले क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से क्या है बने बंध को बोलते क्या है आयनिक बंध। कोई दिक्कत है आ रहा है समझ में, बस बाबू आगे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। अब देखा हाई कौन बाबू का बनल यौगिक बनल ना, ई का बनल नमक, का बनल नमक। तो देखा आयनिक बंध से, आयनिक बंध से बाबू जौन सूत्र बनी का, आयनिक बंध से बाबू जौन सूत्र बनी ना ओके बोलब का आयनिक यौगिक।